प्रभु के वचन की सामर्थ। परमेश्वर के वचन में अद्भुत सामर्थ है। और आज हम लोग वचन के एक नए पहलू को हम सीखेंगे कि प्रभु के वचन में किस प्रकार की सामर्थ है। अगर हम प्रभु के वचन में देखें पुराने नियम से नीति वचन की किताब, इसका 18 अध्याय और इसका 21वां पद। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। बस ध्यान से सुनिए क्या लिखा है प्रभु के वचन में। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। बड़ी अटपटी बात लग रही होगी आपको। आपकी जीभ में, आप सबके पास जीभ है? यस। कहां पर है? और लिखा है कि जीव को जो काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। जीव में मृत्यु भी है और जीवन भी है। ये जीभ यानी बोलने का काम करती है। कई बार किसी की जीभ में कुछ फोड़ा हो जाए, जीभ कट जाए तो बोलने में दिक्कत होती है, और अगर वो बोले भी तो तुतलानापन आता है। तो जीभ जो है हमारे मुंह के अंदर शब्दों को लेकर आती है। अगर जीभ ना हो तो हम बोल नहीं पाएंगे। हर शब्द के हिसाब से जीभ मुड़ती है, तोड़ती है। वचन में लिखा है जीभ को जो वश में लाना जानता है, जो काम में लाना जानता है, इसमें जीवन और मृत्यु दोनों हैं। आपका जो वचन है, आपका जो बोला हुआ शब्द है, ये आपके जीवन को निर्धारित करता है। बड़े ध्यान से सुनना। मोबाइल स्विच ऑफ कर दो, बार बार घंटियां बज रही हैं। तो जो आपका जो शब्द है ना, जो मुंह में जो वचन है, जो आप बोलते हैं, ये आपको बड़ा ध्यान देना है। आप क्या बोल रहे हैं, ध्यान से सुनना। आप क्या बोल रहे हैं। जो पुराने लोग हैं हमारे, विशेषकर वो सुने, जो प्रभु को जानने लगे हैं वो सुने, क्योंकि वो अभी एक नए अभिषेक में आ रहे हैं। जब प्रभु के पास आप आते हैं, प्रभु आपको क्षमा करता है, आपको नया जीवन देता है, आप प्रभु से एक अभिषेक प्राप्त करते हैं। तो आप तमाम लोग जो हैं वो अभिषिक्त लोग हैं। और जो पहली बार आया है, जो अन्य जाति है, जो अभी प्रभु को नहीं जानता, उसके पास भी जो जीभ है, जो वचन है, वो भी प्रभाव डालता है अन्य जाति व्यक्ति का। परंतु जो अभिषिक्त है उसके वचन में बहुत सामर्थ होती है। हम अज्ञानता में कुछ भी बोल जाते हैं, परंतु जैसे जैसे आप प्रभु की नज़दीकी में आते हैं, जैसे जैसे आप प्रभु के निकट आते हैं, आपका अभिषेक में गाढ़ापन आता जाता है। जैसे जैसे अभिषेक में गाढ़ापन आता जाता है प्रभु के, वैसे वैसे आपका जो शब्द है उसमें सामर्थ आने लग जाती है। और वो सामर्थ दो प्रकार की रहती है, जीवन और मृत्यु दोनों की। अगर हम प्रभु के वचन में देखें, एक बड़ा अच्छा उदाहरण है। हम देखेंगे उत्पत्ति अध्याय 1 और पद 1। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। बस यहां देखो, ध्यान से लिखा, पढ़ो क्या लिखा है। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि करी, और पृथ्वी कैसी थी? बेडौल और सुनसान पड़ी थी। क्या थी पृथ्वी? पृथ्वी बेडौल थी। बेडौल का मतलब कोई उसका आकार नहीं था, ना वो गोल थी, ना चकोर थी, ना चौरस थी, ऊबड़ खाबड़। जैसे आप चट्टान को देखते हैं ना, ऊबड़ खाबड़ होती है। तो लिखा है पृथ्वी बेडौल थी और सुनसान थी, कोई हलचल नहीं थी पृथ्वी पे, कोई आवाज नहीं थी। अब तो आप घर से बाहर निकलो, आपको दुनिया भर की आवाजें सुनाई देती रहती हैं, है ना। जंगल में चले जाओ तो चिड़ियों की चहचहाने की, जानवरों की बोलने की आवाजें आती हैं, हवा के चलने की आवाज आती है। आप ऐसी जगह जा ही नहीं सकते जहां पर आवाज किसी तरह की ना हो। आवाज तो सुनाई देगी। तो तब आवाज नहीं थी,
सुनसान थी, क्योंकि कुछ भी नहीं था वहां पर पृथ्वी पर। लिखा है गहरा जल के ऊपर अंधियारा था, जल में डूबी हुई थी पृथ्वी पूरा और अंधियारा था, गुप्त अंधेरा, और प्रभु का आत्मा उस पर मंडलाता था। यानी जिस प्रकार से मुर्गी अपने अंडों को सेकती है 21 दिन और 21 दिन बाद बच्चे होते हैं, ऐसे ही प्रभु का आत्मा पृथ्वी को देख रहा था, निहार रहा था। क्या कर रहा था? निहार रहा था। कैसी पृथ्वी को? जो बेडोल थी और सुनसान थी। और लिखा है तब परमेश्वर ने कहा, तीसरे पद में, जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया। बस वचन में क्या लिखा है? तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो और उजियाला हो गया। देखो पृथ्वी कैसी थी? बेडोल और सुनसान और बिल्कुल अंधियारा, तीन चीजें। पृथ्वी की आप कल्पना करो कैसे रही होगी। कभी आप अपने मन में आंख बंद करके कल्पना करो, जैसा बाइबल में लिखा है पृथ्वी कैसी रही होगी। रॉकेट से ऊपर जब जाते हैं, जब कई बार हम टीवी में देखते हैं, जब एस्ट्रोनॉट जब लेकर जाते हैं रॉकेट के थ्रू अंतरिक्ष पे जाते हैं, चांद पे जाते हैं, तो पृथ्वी को जब वो छोड़ते हैं ना, तो क्रिस्टल क्लियर बॉल की तरह नीले रंग की जगमगाती गेंद दिखाई देती है। बड़े बड़े वैज्ञानिक बोलते हैं पृथ्वी बड़ी सुंदर दिखाई देती है। एक बॉल, चिंगारी निकल रही है, रोशनियां निकल रही हैं, गोल, बिल्कुल ब्लू कलर का गोल पूरा। हमारे प्रभु ने बेडोल पृथ्वी को गोल कर दिया, सुंदर बना दिया। हालेलुया। और लिखा है अंधियारा था, बेडोल थी, सुनसान थी, और प्रभु का आत्मा मंडलाता था। यानी उसमें जीवन नहीं था, कोई रोशनी नहीं थी। आप जब बोलते हैं आपकी परिस्थितियों में कैसा होता है? आपकी बीमारियां होती हैं, कैसा होता है? तब प्रभु का आप देखो, प्रभु ने अंधियारे में देखा और कहा उजियाला हो। और आगे क्या लिखा है चौथे पद में? और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया। लिखा है क्या? प्रभु ने बोला उजियाला हो। कैसे बोला? अपने वचन से। अपने वचन में क्या लिखा है? जो जीव को काम में लाना जानता है, क्योंकि जीवन और मृत्यु दोनों हैं, जिसको काम में लाना जानता है। हमारा प्रभु अपनी जीव को, अपने वचन को काम में लाना जानता है। मुझे क्या बोलना है? जब आप अपनी जीव से, अपने शब्दों से जब आप अंगीकार करते हैं तो रचनात्मक होता है, कुछ बदलता है। ध्यान से सुनना, कुछ बदल जाता है। तब प्रभु ने बोला उजियाला हो, और पृथ्वी पर उजियाला हो गया। और क्या लिखा है? परमेश्वर ने उजियाला देखा और कहा अच्छा है। प्रभु ने, इसका मतलब उजियाला नहीं देखा था पृथ्वी पर, परंतु प्रभु ने एक उजियाले की कल्पना करी। मेरा आदम, मेरा हव्वा कैसे रहेगा यहां अंधियारे में? उजियाला बनाना होगा, उन्हें कुछ दिखाई तो दे। तो प्रभु ने कल्पना की, विचार किया, और बेडोल पृथ्वी को जो अंधियारे में डूबी थी, अपने शब्द के द्वारा बोला उजियाला हो, और उजियाला हो गया। और 10वें पद में क्या लिखा है? परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा, तथा जो जल इकट्ठा हुआ उसको उसने समुद्र कहा। हाँ, सूखी भूमि को क्या कहा? पृथ्वी। और जो जल प्रभु की आवाज से इकट्ठा हो गया उसे समुद्र और नदियां बोला। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। हाँ, पहली बार प्रभु हमारा समुद्र देख रहा है। हालेलुया, है ना? समुद्र देख रहा है प्रभु, और कहा अच्छा है। और आगे फिर परमेश्वर ने कहा पृथ्वी से हरी घास तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष भी, जिनके बीज उन्हीं में एक एक की जाति के अनुसार है,
पृथ्वी पर उगे और वैसा ही हो गया। हाँ, प्रभु ने क्या कहा? अपने शब्द के द्वारा बोला, पृथ्वी पर हरी घास हो जाए, तो हरी घास होने लग गई। प्रभु ने कहा बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष हो, जिनके बीज उन्हीं में से एक एक की जाति के अनुसार हो जाएं। प्रभु ने बोला और अलग अलग भांति भांति के पेड़ पौधे बनने लग गए, जंगल बनने लग गया प्रभु की आवाज को सुनकर। पृथ्वी में अब हरियाली नहीं थी, सुनसान थी, परंतु प्रभु ने बोला और हरियाली होती चली गई। और आगे क्या लिखा है? वैसा हो गया 12 पद में, इस प्रकार पृथ्वी से हरी घास और छोटे छोटे पेड़ जिनमें अपनी अपनी जाति के अनुसार बीज होता है और फलदायी वृक्ष जिनके बीज एक एक की जाति के अनुसार उन्हीं में होते हैं उगे। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। परमेश्वर ने क्या देखा? पृथ्वी कैसी थी? बेडोल, सुनसान, अंधियारे में। प्रभु ने पहले उजियाला बनाया, फिर पेड़ पौधे बनाए, घास पत्ते बनाए, हरियाली बनाई और जीव जंतु बनाए। और लिखा है प्रभु ने देखा और कहा अच्छा है। क्या कहा प्रभु ने? अच्छा है। ये आपके शब्द में वो ताकत है। हमारे प्रभु ने प्रस्तुति नहीं देखी, पृथ्वी बेडोल है, कैसे बनेगी पृथ्वी इतनी सुंदर है? बन ही नहीं सकती, अंधियारे में है। हम भी अपने सामने क्या देखते हैं? प्रस्तुतियों को देखते हैं। हम अपने सामने गरीबी में देखते हैं और हम क्या बोलते हैं? मैं गरीबी में ही पैदा हुआ हूं, गरीबी में मर जाऊंगा, ऐसी चलेगी। कई बार लोग आपस में एक दूसरे से पूछते हैं, अच्छा भाई बताओ क्या हाल चाल है तुम्हारा? तो क्या बोलते हैं लोग बड़े मायूस हो गए, बस यार कट रही है जैसे तैसे। हैं? बोलते हैं ना आप लोग, बस कट रही है। कट रही का मतलब खींच रहे हैं यार, किसी तरह दिन महीने साल बस निकल जाए। तो इससे क्या होगा? तुमने कट रही तो बोला, तो अब इससे क्या है? जो जीव को काम में लाना जानता है। आप क्या बोल रहे हो अपनी लाइफ के लिए? कट रही है यार, घिसड़ रहे हैं। तो आपने अपने जीवन को खुद श्रापित कर दिया है। खुद क्या कर दिया? श्रापित कर दिया, बंधन में डाल दिया आपने अपने जीव के द्वारा अपने जीवन को। क्योंकि आप प्रभु की बनाई हुई रचना हैं, प्रभु का आत्मा आप में है, आप उसका अंश हो। प्रभु ने जब आदम की रचना करी तो जब उसके नथुनों में श्वास फूका ना, वचन में लिखा है आदम जीवित प्राणी बन गया। तो कैसे श्वास फूका? प्रभु ने उसे प्राण दिए और अपनी आत्मा का अंश दिया। आज हम सब के भीतर, चाहे हम किसी भी धर्म जाति के लोग हो, प्रभु का आत्मा आप सब में वास करता है। हालेलुया। आप सब में क्या करता है? वास करता है प्रभु का आत्मा। और जब प्रभु का आत्मा आप में वास करता है, आप में भी तो वही ताकत है जो प्रभु में है। प्रभु ने कहा अंधियारा हो, उजियाला हो, उजियाला हो गया। प्रभु ने कहा पेड़ पौधे बन जा, बन गए। तो जो चीज प्रभु के शब्द के द्वारा बनता है, वही चीज आपके शब्द के द्वारा भी हो सकता है। हालेलुया। जो जीव को काम में लाना जानता है। तो आप अपने शब्द के द्वारा कैसा अपने जीवन के अंदर व्यवहार करते हैं? मैंने कई बार देखा है, कई बार मेरे चर्च के लोग, विश्वासी लोग, वो बातें वचन से अलग हटके करते हैं। वो बातें करते हैं जो उनके रिश्तेदार उन्हें बोलते हैं, क्योंकि वो अज्ञानी है, प्रभु का वचन नहीं जानते। वो बातें बोलते हैं जो उन्होंने दूसरों से सुन ली हैं, जो प्रभु का वचन नहीं जानते, उन्होंने सुन ली और वो अपने शब्दों से वही बात बेशक विश्वास करते हैं, प्रभु को जानते हैं, परंतु अज्ञानता में वो बातें बोलते हैं और वो बातें बोलने के अनुसार उनका जीवन वैसा बनता चला जाता है। समझ पा रहे हैं? वैसा बनता चला जाता है। इसलिए आप क्या बोलते हैं, अपने शब्दों पे आपको गौर करना है। आप क्या बोल रहे हैं, अपने मुंह से आप क्या अंगीकार कर रहे हैं। हम एक और पद को देखेंगे, बहुत ही अच्छा उदाहरण है, मत्ती की किताब 21 अध्याय और इसका 18वां पद। भोर को जब वह नगर को लौट रहा था तो उसे भूख लगी। सड़क के किनारे अंजीर का एक पेड़ देखकर वह उसके पास गया और पत्तों को छोड़ उसमें और कुछ ना पाकर
उससे कहा, अब से तुझ में फिर कभी फल ना लगे। और अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया। यह देखकर चेलों को अचंभा हुआ और उन्होंने कहा, यह अंजीर का पेड़ तुरंत कैसे सूख गया? बस देखो कितना अच्छा उदाहरण है। भोर का समय था, प्रभु यीशु मसीह को भूख लगी और भूख लगने के चलते प्रभु बाहर आए। प्रभु के चेले भी थे। प्रभु ने अंजीर के पेड़ को देखा, देखूं इसमें अंजीर है या नहीं है। चारों तरफ प्रभु ने घूम घूम कर देखा। अपने चेलों को भी कहा, भाई तुम्हें कोई अंजीर दिखाई दे रहा है? चेले भी बड़ी गौर से देखने लग गए। चारों तरफ से पेड़ को झांका ताका, नहीं दिखा। तब उन्होंने कहा, नहीं गुरु, हमें कोई अंजीर नहीं दिखाई दे रहा। पेड़ पूरा खाली पड़ा है, इसमें फल है ही नहीं। तब वचन में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ऐ अंजीर के पेड़ सूख जा। क्या बोला? अब प्रभु को दुश्मनी नहीं थी पेड़ से, परंतु कई बार प्रभु अपने चेलों को अपने जीवन से चलते फिरते काम करते वक्त उदाहरण दिया करते थे। क्योंकि प्रभु के जो चेले थे ना, वो प्रभु उन्हें सिखाना चाहते थे। एक बार प्रभु नाव में जा रहे, प्रभु वचन में लिखा है प्रभु सो गए नाव में, और तेज तूफान, तेज बारिश। 12 शागिर्द आपस में चिल्ला रहे हैं। उन 12 शागिर्दों में 9-10 लोग तो मछुआरे हैं जन्म के, समुद्र के तल को जानते हैं, फिर भी वो घबरा गए, डर गए, क्योंकि तूफान बड़ा भारी था। 12 लोग नाव में चिल्ला रहे हैं। वचन में लिखा है प्रभु यीशु मसीह सो रहा है। मैंने जब पिक्चर में सीन देखा ना, तो नाव यूं करके तेज तेज हिल रही है और बारिश का पानी तेज पड़ रहा है, और प्रभु यीशु मसीह ऐसे लेटे हैं कपड़ा लेके, और प्रभु पूरा पानी में भीग रहे हैं, बारिश पड़ रहा है, समुद्र का पानी छपा के मार रहा है नाव में। वचन में लिखा प्रभु यीशु सो रहे। आप नहीं सो सकता है कोई ऐसे? पानी गिर रहा है, आपके ऊपर छींटा कोई मार दे तो आप जग जाते हो, कोई कान में आके चिल्ला दे उठो भाई तो नींद खुल जाती है। वहां तो 12 चेले प्रभु के कान पर चिल्ला रहे हैं जोर जोर से बचाने के लिए, और नाव हिल रही है जोर जोर से, कोई आपको हिला दे तो नींद खुल जाती है। वहां तो प्रभु यीशु मसीह यूं करके हिल रहे हैं तो नाव, तब नींद नहीं खुल रही। मुझे तो ऐसा लगता है प्रभु सो नहीं रहे थे, प्रभु सोने की एक्टिंग कर रहे थे, अपने चेलों को सिखा रहे थे, मैंने तुम्हारे साथ इतने समय रहा, तुम क्या सीख रहे हो। सब कश्ती को बचाने में लगे। जब जान ना बचाने आए तो चिल्लाने लगे, रब्बी रब्बी उठ उठ उठ, तू क्यों सो रहा है? देख हम नाश हो रहे हैं, मर जाएंगे। तो प्रभु खड़े हुए, प्रभु ने समुद्र को कहा रुक जा। समुद्र रुक गया। आसमान को देखा, बारिश को, और कहा थम जा, और बारिश तुरंत थम गई। सब कुछ शांत हो गया। चेले प्रभु की ओर ताकने लगे, ये कैसा आदमी है? समुंदर भी इसकी आवाज मानता है और बारिश भी इसकी आवाज मान लेती है, ये कैसा है? प्रभु यही तो सिखा रहे थे, तुम्हारे जीव में जीवन और मृत्यु दोनों है, तुम्हारे शब्दों में ताकत है। उसके बाद भी अल्लड़ पतरस सीखा ही नहीं। अंजीर का पेड़ का दृष्टांत दिया प्रभु ने, बोला सूख जा, सूखा ही नहीं, सुखा दिया प्रभु ने, वो भी नहीं सीखा। प्रभु को गिरफ्तार करने के लिए जब रोमी सैनिक आते हैं, तब पतरस गुस्से में आ जाता है और कहता है, प्रभु अभी इन्हें स्वर्ग से आग गिरा के जला दूं इन सबको, तू कहे तो अभी स्वर्ग से आग गिरा दूं, बोलूंगा स्वर्ग से आग गिरे और ये मर जाएं, जल जाएं, मर जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह ने डांटा, शांत हो जा, क्या तुम नहीं जानते कि तुम किस आत्मा के बने हो? तुम्हारे ऊपर अभिषेक है, तू बोल देगा तो आग उतर जाएगी इस पर। प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं, मैं चाहूं तो इसी समय 12 पलटनों की सेना बुला सकता हूं स्वर्गदूतों की, परंतु नहीं, एक अभिषिक्त जो बोल देगा वो हो जाएगा। आपके ऊपर भी अभिषेक है, किसी में कम किसी में ज्यादा, मेरे ऊपर आपसे ज्यादा अभिषेक है। हां, प्रभु यीशु मसीह के समान अभिषेक नहीं है, वो तो अभिषेक का सोता है। वचन में लिखा है, उसने पेड़ के पास आया और कहा तू सूख जा, और पेड़ ने कहा माना, और तुरंत 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 लिखा है सूख गया।
हालेलुया। 20वें पद में ये देखकर चेलों ने अचंभा किया और कहा कि ये अंजीर का पेड़ क्यों कर तुरंत सूख गया। तुरंत उसी समय, कुछ दिन, महीने, साल, हफ्ते नहीं लगे, तुरंत उसी समय सूख गया। अबे परमेश्वर बोल रहा है पेड़ को, वो परमेश्वर, वो प्रभु यीशु मसीह जिसने बेडोल पृथ्वी को कहा था उजियाला हो, और उजियाला हो गया। हालेलुया। वही प्रभु यीशु मसीह तो खड़ा है पेड़ के आगे। पेड़ कहा नहीं मानेगा, पेड़ को बोला सूख जा, और वो सूख गया। हालेलुया। आप सोचिए, प्रभु ने अपने जीवन के उदाहरण से अपने चेलों को सिखाया, तुम्हारे मुंह में जो जीभ है ना, जो बोलते हो, इसका प्रभाव है, तो बोलोगे हो जाएगा। हालेलुया। बहुत साल पहले की बात है, अब तो हमारा चर्च बहुत अच्छा बनवा दिया है हमारे प्रभु ने। जब मैंने इस चर्च में जब सेवा को आरंभ किया था, तब ये छत हुआ करती थी। क्या होती थी? छत थी बस, और छत पे इतनी मुंडेर होती थी, बस इतनी मुंडेर। और छत के चारों, मेरे पास पैसा नहीं था तब मैंने एक पिलर बनवा दिए थे, इतने चौड़े पिलर बनवा दिए थे, और इसके ऊपर पिलर, यूं करके पिलर जा रहा है, यूं करके सीमेंट के पिलर बनवा रखे थे, यूं फ्रेम सब बनवा रखा था। दीवारें भी नहीं थी तब तिरपाल बांधा करते थे। हमारे लड़के आते थे 2-4, वो सुबह 6 बजे चढ़ते थे पिलर पर, दीवारों पर, और तिरपाल को बांधते थे, खूंटों से बांधते थे, ताकि जो चर्च जब लगेगा दोपहर तक धूप बारिश लोगों पर ना आए, तिरपाल बंधता था। एक दिन मैं नीचे प्रार्थना कर रहा, और तब लड़के यहाँ पे, ये जो टी आयरन है ना, इसके ऊपर तिरपाल बनता था, और पंखे हर हफ्ते उसी वक्त बांधे जाते थे, लगाए जाते थे। यहाँ पर बिजली के जो तार है ना, वे बस प्लग होते थे, प्लगों में अटैच कर दिया जाते थे, पंखे ऑन हो जाते थे। तब ऐसा था हमारा चर्च, पंखे उसी समय बांधे जाते थे। इतनी मेहनत करते थे लड़के आके, तभी साउंड लाया जाता था, क्योंकि 6 महीने तक तो छत होती थी, खुला आसमान होता था। संडे के दिन ही तिरपाल बनता था, सब बड़ी मेहनत होती थी। अब तो कुछ भी मेहनत नहीं है, सब अच्छा है। एक दिन मैं सुबह जब यहाँ आया, घटा बनी हुई थी और तेज बारिश पड़ने लग गई। मैं नीचे वचन को लेकर प्रार्थना कर रहा था, ऊपर आने वाला था, लोग बैठे थे, आराधना हो रही थी यहाँ पर। तेज बारिश होना शुरू हो गई। लड़के भागकर मेरे पास नीचे आए, भैया 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 बहुत तेज बारिश हो गई है, शुरू हो गई है भैया, पंखे हमारे खराब हो जाएंगे, लाइटें खराब हो जाएंगी, सब फूक जाएगा, बिजली का सामान है, लोग भीग जाएंगे, बड़ी तेज बारिश आने लग गई है। हम लोगों को नीचे ले आए, अनाउंस कर दें कि लोग नीचे आ जाएं, पंखे उतार लें हम। मैं सोच में कि इन्हें क्या बोलूं, एकदम हड़बड़ा गया। इतने सारे लोग हम नीचे अरेंज करेंगे, कैसे बिठाएंगे, क्या करेंगे? चर्च चल रहा है, आराधना हो रही है। मैं सोचने लग गया इन्हें क्या जवाब दूं। अचानक पवित्र आत्मा ने मुझसे बोला, ये सेवा किसकी है? मैंने कहा प्रभु जी आपकी। प्रभु ने कहा बारिश को रोक। मैंने कहा अच्छा। मैं बाहर आया, मैंने सीढ़ी के पास खड़ा हुआ, मैंने आसमान की तरफ हाथ किया, पानी की बूंदें मेरी हथेलियों पे पड़ने लगी, मेरी हथेली गीली हो गई। मैंने हथेली को मसला और कहा, ए बारिश यीशु के नाम में रुक जा, और बारिश पड़ना बंद हो गई। हालेलुया। मैंने कहा कोई तिरपाल नहीं हटेगा, क्योंकि ये सेवा मेरे प्रभु की है। शनिवार को बारिश होती थी, मंडे को होती थी, संडे को बारिश प्रभु लॉक कर दिया करते थे। हालेलुया। गली नंबर 12 में जब आप एंटर करते हो तो लेफ्ट साइड में थोड़ा आने के बाद एक हमारे जानकार थे, उन्होंने एक प्राइवेट स्कूल खोला हुआ था। स्कूल पूरा खोला नहीं था, जमीन ले रखी थी 1000 गज की। एक साउथ इंडियन प्रॉफिट थे, नबी थे, मैंने उन्हें इनवाइट किया था अपने चर्च में। तो मैंने उनसे वो ज़मीन मांगी थी कि आप हमें वो ज़मीन दे दें। तो उन्होंने कहा था ठीक है आप ज़मीन ले लो। तो मैंने वहाँ मीटिंग करी थी। बिल्कुल वहाँ पर अंधियारा रहता था, कुछ नहीं था, लोग कूड़ा डाल दिया करते थे, इतनी इतनी बड़ी झाड़ियाँ थी। प्रभु के दास ने आना था। 2 दिन पहले हमारे सारे चर्च के लड़के गए, ग्राउंड की वो सारी झाड़ियाँ काटी, उन्होंने फावड़े से सारा कूड़ा समेटा, ठीक किया, सारा ज़मीन प्लेन किया प्रचार के लायक।
टेंट लगा दिया गया, प्रचारक आना था, हमारे बच्चे आराधना कर रहे हैं, लोग बैठे हुए हैं, बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हो गई, पर मच्छर सबको काट रहे हैं क्योंकि कूड़ा था उस जगह पर, झाड़ियां थी, मच्छर काट रहे सब लोगों को। मेरे पास चर्च के बच्चे आए और उन्होंने कहा भैया आप हमें कुछ पैसे दे दो, हम मोर्टीन ले आते हैं, अलग अलग जगह पे जला देंगे, लोगों को मच्छर बड़े लग रहे हैं, क्वायर में जो लड़कियां गा रही हैं उन्हें मच्छर बड़े लग रहे हैं, क्या करें भैया हम। मेरे दिमाग में विचार आया, मैंने कहा ठीक है मोर्टीन लगा देते हैं। फिर मैं देने लगा, अचानक मैंने कहा बेटा मोर्टीन खुले आसमान में क्या काम करेगी, तो भी लो पैसे लो, तुम ले आओ। प्रभु ने फिर बोला तुझे मैंने सामर्थ्य दी है मच्छरों को बांधने की, बांध दे। हालेलुया। मैंने कहा हाँ प्रभु, आपने याद दिलाया, आपने बारिश को भी मेरे द्वारा ऐसे रोकवा दिया था। मैंने लड़कों को कहा कोई मोर्टीन नहीं आएगी, प्रभु कह रहा है। मैंने बोला 3 दिन तक, जब तक प्रभु का दास यहां पर है, एक भी मच्छर ना हो, एक भी मच्छर इस ग्राउंड में हमें ना दिखाई दे। आमीन बोला। और उसी समय यकीन मानिएगा 3 दिन तक की हमने सभा की, एक मच्छर किसी को नहीं काटा, एक मच्छर नहीं काटा। प्रभु ने मुझे बोलने की ताकत दी, मुझे सिखाया प्रभु ने, जैसे चेलों को सिखाया। मैं इस बोलने की ताकत को सीख गया, मैं सीख गया। फिर मैं अपनी चंगाई सभाओं में ये काम करने लग गया। कितने लोगों ने मेरी चंगाई सभाएं अटेंड करी हैं? अब हाथ नीचे करो। चंगाई सभा में कभी मेरा मन होता आज कैसे कराऊं, क्योंकि मुझे सबसे बड़ा अच्छा पता क्या लगता है, नए लोग आते हैं, नए लोग किस पर ध्यान करते हैं? बाबा जी पर, भैया जी पर। भैया जी हैं, कोई नए आदमी को लाएंगे, हमारे चर्च के भैया जी हैं, अरे बड़ी ताकत है, बड़ी शक्ति है इनमें, प्रार्थना करेंगे, तेरे सर पे हाथ रखेंगे, तू ठीक हो जाएगा। अरे मैं तो प्रभु का मामूली दास हूं, मैं नहीं, मामूली नहीं, बेशकीमती दास हूं है। और मैं चाहता हूं सारा गौरव, सारा धन्यवाद, सारी महिमा मेरे प्रभु को मिले, नैल्स का रत्ती भर भी नाम कोई ना ले। तो मैं क्या करता हूं, प्रभु मैं चाहता हूं सारी आदर, सारा महिमा आपको मिलना चाहिए। तो मैं क्या करता हूं, देखो प्रभु यहां है, मैंने बोला, और मेरे वचन के अनुसार प्रभु आ जाते हैं स्टेज पे। फिर मैं बोलता हूं जो लोग बीमार हैं, कौन कौन है, अब हाथ खड़ा करके दिखाओ। अरे अभी नहीं कर रहा, बता रहा हूं मैं। तो लोग हाथ खड़ा करते हैं यूं करके, हम बीमार हैं। मैं बोलता अच्छा आप बीमार लोग हो। इस समय जितने बीमार लोग हो, जब आप अपनी जगह से उठकर यहां आओगे ना गवाही देने के लिए, विश्वास करो कि प्रभु ने आपके रोगों को चंगा कर दिया है। जब आप माइक पे गवाही देने के लिए आओगे ना, तो रास्ते में आपका कदम चाहे 5 कदम की दूरी हो, 10 कदम की दूरी हो, 15 कदम की दूरी हो, जब आप दूरी को तय करोगे, जब चलते हुए मंच के पास आओगे ना, मेरा प्रभु आपको चंगा कर देगा। ये मेरा शब्द निकला, मेरा शब्द निकला। जो जीव को काम में लाना जानता है वो उसका फल देखेगा। मैंने बोला तुम चलकर आओगे, तुम चंगे हो जाओगे। मेरे प्रभु सुन रहे होते हैं, और मैं एक अभिषिक्त व्यक्ति हूं, जो बोलूंगा वो हो जाएगा। वो आदमी चलता हुआ आता है, और जैसे ही चलता हुआ आता है वो ठीक होने लग जाता है। अरे भैया यही तो बोल रहे थे कि मेरा रोग चला जाएगा, और जब वो आता है तो चंगा हो जाता है माइक तक आते आते, और वो गवाही देता है। हालेलुया। वो क्या देता है? गवाही देता है। फिर मैं कहता हूं जितने लोग बीमार हैं चलो नारे लगाओ। अब नारे लगाए जाते हैं, 3-4 नारे लगवाए, और कहा जब नारे लगाओगे प्रभु के नाम में तुम चंगे हो जाओगे। और जैसे ही नारे लगाते हैं लोग चंगे हो जाते हैं, बड़ी गवाहियां हो जाती हैं, अरे हम चंगे हो गए, चंगे हो गए। कैसे? जो जीव को काम में लाना जानता है। हालेलुया। मैं जानता हूं मेरे प्रभु ने इतने साल मुझसे प्रैक्टिस कराई। मुझे प्रार्थना करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मैं जानता हूं। मेरे प्रभु ने, अगर नए नियम में आप पढ़ो, जितने भी लोग आए प्रभु के पास, प्रभु
मैं देखना चाहता हूं। प्रभु ने उसके सर पे हाथ रखा, हे प्रभु दया कर, परमेश्वर इस पर अनुग्रह कर, ये तेरा बेटा है। प्रभु जी सारा जीवन ये देख नहीं पाता, मैं चाहता हूं आज ये देखने लगे। प्रभु यीशु ने प्रार्थना किया, प्रभु ने बोला देखने लग, वो देखने लगा। हालेलुया। गूंगा आया इशारे से, प्रभु बोलता नहीं, उसका रिश्तेदार लाया, हे रब्बी ये जन्म का गूंगा, बोलना ही नहीं जानता। प्रभु ने कहा बोलने लग, वो बोलने लग गया। कहीं नहीं लिखा प्रभु ने प्रार्थना किया, बोला। क्या किया? प्रार्थना करते थे रात में जाकर, देर रात तक। लिखा है कई बार भोर निकल आती थी, प्रभु के साथ समय बिताते थे, परंतु दिन के वक्त वो बोला करते थे। हालेलुया। बोलने का समय नहीं होता था। जीवन और मृत्यु दोनों दिया है, आप जो बोलोगे वो हो जाएगा। कई बार बाप मां अपने बच्चे को लाते हैं, भैया इस बच्चे के लिए प्रार्थना करो। 6 साल का बच्चा है, भैया बहुत शरारती है, नाक में दम कर रखा है, बहुत शैतानी करता है, प्रार्थना करो। उछलता रहता है सारा दिन। मैंने कहा ये 7 साल में नहीं उछलेगा तो क्या 70 साल में उछलेगा? क्यों मेरे से प्रार्थना करा के उसका उछलना बंद करा रहे हो? हैं? अरे वो अभी नहीं छेड़ेगा, अभी नहीं लड़ेगा, अभी बर्तन नहीं गिराएगा, अभी सामान नहीं गिराएगा, कब गिराएगा? मैं भी बहुत शरारती था। हमारे ताऊ में बैठे, वो बता देंगे, बहुत गवाहियां हैं। बहुत शरारती था। अब तो मेरे दिमाग में मजाक सूझता, पहले बहुत शरारती सूझती थी। कोई नहीं कह सकता तो मैं पादरी बनूंगा, प्रचारक बनूंगा। प्रभु ने ला दिया गंभीर। अभी मेरे कल बेटे की बात हो रही थी, मेरे बीच वाले बेटे की, वो भी 24 घंटे मजाक करता रहता है। तो ताऊ बोल रहे थे बिल्कुल तेरा बेटा जेरोक्स कॉपी है नीलू, तेरा बनाया तेरी तरह। मैंने कहा आने वाले दिनों में ताऊ ये भी गंभीर हो जाएगा। प्रभु ने इसके लिए प्रेरित की बुलाहट रखी, ये भी मेरा चर्च संभालेगा, सीरियस हो जाएगा ये। हालेलुया। कई माँ बाप लाते हैं बच्चे को, भैया प्रार्थना करो, इसके अकल में गोबर पड़ा है। ट्यूशन लगा रखी है हमने, अच्छे स्कूल की फीस देते हैं, पढ़ता ही नहीं है, बड़ा मारते हैं, गोबर है इसकी दिमाग में। क्या है? बोलो क्या है? जो अपनी जीभ को काम में लाना जानता है वो उसका फल भोगेगा, वो उसका फल भोगेगा। तो आप क्या बोल रहे हो अपनी जीभ से? बताओ क्या बोल रहे हो अपने बच्चे के लिए? पक्का शैतान है भैया, शैतान है ये पक्का। शैतान तो बोलो ही मत। शैतान को जानते हो ना, लूसीफर। फिर वो बड़ा होगा ना, जब सरकारी स्कूल में पढ़ेगा ना, तो 12:30 नहीं जाएगा, 12 बजे पहुंच जाएगा, क्योंकि लड़कियां निकलेंगी ना बाहर। आंखें सीखेगा वो, स्कूल जाने की जल्दी नहीं। माँ बाप कहेंगे हमारा बच्चा पढ़ने में कितना अच्छा है, आधा घंटा पहले जानता है, ये नहीं आंखें सेकने जा रहा है। शैतान बोलोगे तो शैतान वाली हरकतें आ जाएंगी उसमें। हालेलुया। तुम अपने जीभ से जो बोलोगे, मेरे बच्चे के दिमाग में गोबर है, तो वो हो जाएगा। प्रभु तो आमीन बोलते हैं हर चीज पे। आमीन, आमीन का मतलब तथास्तु ऐसा ही हो जाए। आप अभिषिक्त लोग हो। प्रभु ने पतरस को डांटा, शांत हो जा, तुझे पता नहीं तू किस आत्मा का बना हुआ है। हमारे पूर्वज ऋषि मुनि विद्वान लोग प्रभु को इतना नहीं जानते थे, परंतु वो कुछ कुछ बातें प्रभु को जानते थे। तो उन्होंने पैर छूने की रस्म बोली, भाई पैर छुआ करो। क्यों छुआ करो? बड़े बुद्धिजीवी लोग हुआ करते थे पुराने जमाने में लोग, हर पीछे एक लॉजिक होता था उसका। आशीर्वाद मिलेगा, बुजुर्गों को छुओ पैर, माँ बाप के छुओ, गुरुओं के पैर छुओ। तो क्यों? अब अगर भाई कोई मेरे पैर पड़ लेगा, अचानक मैं नीचे उतरूं, मेरे चर्च का कोई लड़का लड़की मेरे पैर को पकड़ ले, तो अचानक मेरे मुंह से उसके लिए अच्छा ही निकलेगा, ऑटोमेटिकली अच्छा निकलेगा। अरे अरे बेटा क्या कर रहा है ना मेरा बच्चा क्या कर रहा है, पैर क्यों छू रहा है? प्रभु तुझे आशीष दे, आशीष दे। निकल जाएगा मेरे मुंह से, अचानक निकलेगा।
ऑटोमेटिकल निकलेगा वो। वैसे मैं सामने से जाऊंगा तो वो लड़का लड़की मेरे सामने खड़े, मैं उनके लिए अच्छा नहीं बोलूंगा, परंतु वो पैर अगर मेरे पड़ गया तो मेरे मुंह से ना चाहते हुए भी अच्छा निकल जाएगा। हालेलुया। तो बुजुर्ग लोगों ने पैर छुआने की रस्म इसलिए रखी। अब तो सास को अच्छा लगता है, गिट्टे से लेके घुटने तक पैर दबाती हैं ऊपर नीचे। बहुएं पैर छूती हूं, अब बहू चली जाती है, फिर पड़ोसन को कहती है बुढ़िया ये तो तू थी, तू बैठी थी तभी आई है, नहीं तो ये क्रम जली, मेरे पैर को हाथ ना लगाए। हालेलुया। वास्तविक है ना, बेचारी बहू जानती है पैर छूने का मतलब, ना सास जानती है पैर छूने का मतलब, ना सास आशीर्वाद देती है ना कुछ बोलती है, क्योंकि वो वैसे ही गुस्से और कड़वाहट से भरी पड़ी है सास बहू को लेकर। और बहू भी इसलिए दबा रही है, नहीं दबाऊंगी बुढ़िया के पैर तो सुनाएगी सब में। हालेलुया। वास्तविक है ये। परंतु हमारे पूर्वजों ने इसलिए सिखाया था कि बेटा हमारे शब्दों में है ना वो ताकत है, निकलता है मुंह से अच्छा कुछ ना कुछ। गुरुओं के पैर छुएगा तो अच्छा आशीष निकलेगा, बुजुर्गों की सेवा करोगे, बुजुर्गों के पैर पकड़ोगे तो अच्छा निकलेगा। और जो बुजुर्गों का कहावत तुम्हारे मुंह पे अच्छा आ गया ना तो अच्छा हो जाएगा। अरे अभिषिक्तों से डरो, उनके मुंह में है वो ताकत। हालेलुया। हाँ, किन्नरों के पास हो सकती, वो अन्य जाति लोग हैं, सबके पास थोड़ी थोड़ी ताकत है बोलने की।